ऐसा नहीं है, कर्ता तुम्हें संपत्ति दिला सकता है, संसार में सफलता भी दिला सकता है, ऊंची पद प्रतिष्ठा भी दिला सकता है, सम्मान भी दिला सकता है, लेकिन शांति नहीं दिला पाता। कर्तापन से शांति नहीं मिल पाती। शांति सिर्फ समर्पण में होती है। समर्पण मीन्स कर्तापन का समर्पण, अहंकार का समर्पण। लेकिन जो रोज कर्ता के आधार पे जीता रहा, वो कर्ता भाव को समर्पित करेगा? तुम समझ इजी है उसके लिए? नहीं, संभव नहीं। जिसने आप में सफलता सक्सेस पाई है कर्तापन से, बोलता कर्ता से हम यहाँ से यहाँ पहुंच गए, हम गरीब थे और आज हम अमीर हो गए। हमारा नाम नहीं था और हमारा नाम सब लोग ले रहे। व्यवस्था हमारी अच्छी है, संपत्ति अच्छी है, नाम हुआ। तो हम इस कर्तापन के रहते हुए वो करेगा। हम दान कर सकते हैं, परमार्थ कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, भागवत करा सकते, खर्चा कर सकते, लेकिन कर्तापन के भाव को नहीं छोड़ सकते। भागवत कराना भी सही पूछो तो कर्तव्यपन का हिस्सा है। अच्छे काम करा के दुनिया की भलाई चाहने वाले, आध्यात्मिक कार्य सही, धार्मिक कार्य सही, लेकिन है तो ये भी कार्य। और अष्टावक्र कहते हैं कर्तापन बुरा नहीं, श्रेष्ठ है। अकर्त से अकर्तापन से कर्तापन श्रेष्ठ है। गरीब से अमीर हो जाना श्रेष्ठ, साधारण से असाधारण हो जाना श्रेष्ठ, सब कर्तापन के रजोगुण के हिस्से हैं। लेकिन फिर तुम शांति की उम्मीद व्यर्थ में करोगे। शांति शायद फिर तुमको मिल नहीं पाएगी। इसलिए जो जितना सुपर एक्टिव होता है, करता होता है, वो शांत और बेचैन रहता है, शांत नहीं हो पाता। क्योंकि कर्ता कॉइन का आधा हिस्सा है, भोगता उसका दूसरा हाथ। करोगे तो भोगोगे। करने में जिसका विश्वास है तो भोगना भी उसको पड़ेगा। और जब दुख और कष्ट की बारी आती है भोगने की, सुख तो कोई भी भोग लेता है, लेकिन जब दुख को भोगने की बारी आती है तो कर्ता फिसल जाता है। वही कर्ता फिर आंसू बहाने लगता है। जिसके पास धन है, वैभव है, साधन है, वो भी बेचैन प्रतीत होता है। यानी उसका धन, वैभव और साधन उसके चैन को साध नहीं सकते। भक्ति भाव पर आधारित है, भावनाओं पर आधारित खेल है भक्ति। कर्म तर्क पर आधारित है। कर्म तर्क पर आधारित है और भक्ति भाव पर आधारित, यानी एक विचार पर आधारित है, एक भाव पर आधारित है। लेकिन अध्यात्म, आत्मा से संबंधित जो ज्ञान होगा, जो अनुभव होगा, वो न तो विचारों से हो सकता है। कितना भी विचार करो, कहते हैं सोचे सोच न हो भाई जो सोचे लखवा। तुम लाख दफे भी सोच लो तो उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सोचते चले जाओ तुम सुबह दोपहर रात, करते चले जाओ तुम सुबह दोपहर रात। विचार के क्षेत्र में सिर्फ क्रिया आती है, सेवा मार्ग आता है। भाव के क्षेत्र में प्रेम आता है, भक्ति आती है। लेकिन क्षेत्र के क्षेत्र में क्या है, इन दोनों के ऊपर उठना पड़ेगा। विचार से भी ऊपर और भावनाओं से भी ऊपर। ना आप विचारशील हो सकते हैं, ना आप भावुक हो सकते हैं। अध्याय 12 में अष्टावक्र कहते हैं 7वें सूत्र में, अचिंतम चिंतमानो अपि चिंता रूपम भजत तस्यौ त्यक्त्वा तद्भावनम तस्मो देव देव हमा स्थितः। यानी मन बुद्धि द्वारा जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, ऐसे ब्रह्म को मन और बुद्धि द्वारा
चिंता की जा सकती है, चिंतन नहीं। लोग कहते हैं हम चिंतन और मनन कर रहे हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव विषयों का होता है, आकारों का चिंतन मनन होता है, निराकार का चिंतन मनन नहीं होता है। वो पुरुष उस भावना को त्याग कर, भावुकता को त्याग कर, इमोशनल स्टेटस त्याग कर, विचारात्मक स्टेटस त्याग कर, यानी कर्म का क्षेत्र भी गया, लॉजिक का क्षेत्र भी गया और भावना का क्षेत्र भी गया। भावनाओं से, विचारों से दोनों ऊपर उठना पड़ता है। इसलिए न कृत्य न भाव, आध्यात्मिकता के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, मुक्ति के लिए यही बाधा बन जाते हैं। तो कृत्य बाधा बनेगा, कर्म का भाव, या दूसरा भाव, भावुकता आपकी, प्रेम का भाव। ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रेम का भाव भक्ति तक ले जा सकता है। अवश्य अगर भक्ति का मार्ग तुमने चुना तो प्रेम मार्ग है उसमें, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जो अध्यात्म को चुनना चाहते, परमात्मा को सीधा चुनना चाहते, परमात्मा को जानना चाहते, अपने को स्वयं को जानना चाहते, तो उन्हें विचार, तर्क और भावनाओं से ऊपर उठना पड़ेगा। ऐसा अष्टावक्र कह रहे हैं जनक से। मतलब थिंकिंग एंड फीलिंग दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा। ऐसा नहीं कहा कि वर्जित है, उनके क्षेत्र सीमित है, उन्होंने कहा उनका क्षेत्र अलग है। चिंतन का क्षेत्र, चिंता का क्षेत्र अलग है, भाव का क्षेत्र, प्रेम का क्षेत्र अलग है, लेकिन आध्यात्मिकता दोनों से अलग है। आध्यात्मिकता में किसी की सेवा नहीं की जाती, किसी की पूजा नहीं की जा सकती, किसी की भक्ति नहीं की जा सकती। स्वयं जानने में न तो सेवा है, न चिंतन है, न भक्ति। स्वयं के स्वरूप को जानने में इन दोनों का उपयोग नहीं, इसलिए दोनों त्याग दिए जाते हैं इस बार। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रेम करने से क्रूर हो, न करने से आप क्रूर हो जाएंगे। नहीं, अब आप इमोशनल नहीं रहे, क्योंकि अटैचमेंट में इंसान इमोशनल हो जाता है, आसक्ति में इंसान इमोशनल हो जाता है, और कर्तव्य करने में इंसान अहंकारी हो जाता है। ये दोनों बातें आप महसूस करिए। कर्तापन में इंसान अहंकारी हो जाता है, और प्रेम करने में इंसान आसक्ति से बंध जाता है। तो आसक्ति से बंधना या कर्तापन से बंधना, दोनों बंधन स्वयं को बोध करने में, परमात्मा को जानने में, इसलिए दोनों त्याज्य हैं। आत्मबोध में दोनों त्याज्य, इसलिए विचारों से ऊपर उठना पड़ेगा, भावनाओं से भी ऊपर उठना पड़ेगा। तीसरा मार्ग किसका है? आत्मबोध का। न तर्क का, न विचार का, न भावनात्मक लगाव का, आत्मबोध। डायरेक्ट जंप है इन मार्गों से ऊपर से होके जाना। और वो कहते हैं कि ब्रह्म अचिंत है, जो अकथ है, अज्ञेय है, वो अचिंत भी है। अचिंत को तुम प्रेम कैसे कर सकते हो? अदृश्य को तुम प्रेम कैसे कर सकते हो? आकार से लगाव हो सकता है, निराकार से लगाव कैसे होगा? मूर्ति से तुम्हें लगाव हो सकता है, इष्ट देव की कोई भी मूर्ति होगी उससे लगाव हो सकता है, लेकिन निराकार से कैसे लगाव होगा? इसलिए न तो भावना चलती है, न प्रेम चलता है, न चिंतन चलता है, न कर्म मार्ग चलता है, न अहंकार चलता है। और वो कहते हैं कि ब्रह्म अज्ञेय है, अचिंत्य है, लेकिन पुरुष उसमें चिंतन की भावना करता है। बोलते हैं हम ब्रह्म का चिंतन करते, नहीं कर सकते। वो कहते हैं जबकि मैं उस अचिंत्य के चिंतन की भावना का त्याग कर
अचिंत के चिंतन की जो भावना होती है उसको छोड़ना पड़ता है, और उसके परिणाम स्वरूप मैं आत्मबोध में स्थित हो जाता हूं, ये जनक ने कहा, कंफर्म किया कि आत्मा चिंतन का विषय नहीं है, आत्मा प्रेम का भी विषय नहीं है। ये जानते हुए भी जीव उसका चिंतन करता है। अचिंत को चिंतन, अचिंत को, अनथिंकेबल को थिंकेबल बना के, अचिंत को चिंतन का विषय बनाकर वो भावना का आश्रय लेता, फीलिंग का आश्रय लेता, इमोशन का आश्रय लेता, प्रेम का आश्रय लेता है। सागा साकार और सगुण उपासना आराधनाओं में भावनाओं की प्रधानता होती है, निश्चित ही। भाव करते समय, चिंतन करते समय माना यह जाता है कि भाव से इष्ट देव के करीब आप जाते हैं, लेकिन अनुभव बताता है, आत्म अनुभव बताता है कि उस भाव में ही साधक बन जाता है आकारों से। इसलिए आत्मबोध आत्म स्वरूप में स्थित कुछ सिद्धांतों से, जैसे मैंने बताया, जिसको आप देख सकते हैं वो आप नहीं, आप क्या है ये जान नहीं सकते, आप क्या नहीं है वो जान सकते हैं। फिर जो बच जाता है वो आत्म स्वरूप है, अचिंत्य है वो, अज्ञेय है वो, अदृश्य है वो, इसलिए आप देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, भावुकता से उसे पा नहीं सकते। लेकिन जो कुछ आप जान लेते, देख लेते और पाते कि वो आप नहीं है, तो जो निर्णय होता है अंतिम, फिर दृष्टा ही हो सकते हैं, जो उसे देखा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता, अचिंत है, जिसके बारे में चिंता भी नहीं कर सकती और जिसे प्रेम भी नहीं किया जा सकता। तुम कृष्ण को प्रेम कर सकते हो, राधा कृष्ण को कर सकते हो, सीताराम को कर सकते हो, ईश्वर को प्रेम कैसे करोगे, परमात्मा को कैसे करोगे, ब्रह्म को कैसे करोगे? ये आधार है अध्यात्म का, आत्मबोध का। जहां जैसे एक 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 रिवर मिली कृत्य की, कर्म की, कर्ता की, उसको छलांग लगाई, फिर एक मिली भावनात्मक, भावनात्मक फीलिंग अटैचमेंट की, उसको भी छलांग लगाई, सीधे आत्मबोध। जैसे दो दो नदियां पार की, उस पार चले गए, आत्मबोध। मतलब भाव रहित और निर्विचार, निर्भाव और निर्विचार। तभी तो कहते शून्यता। तो पहले जब आप ध्यान में बैठते तो पहले देह शून्यता प्रकट होती, शरीर है कि नहीं, धीरे धीरे हो जाता हो भाव। फिर विचार शून्यता घटित होती है, यानी निर्विचारता घटित होती है। फिर भाव शून्यता घटित होती है, निर्भाव। तब निर्विकार तक इंसान पहुंचता है, निराकार तक इंसान पहुंच सकता है। और कौन पहुंच सकता है? सिर्फ अटेंशन, साकार व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। अटेंशन ये दो बाधाओं को पार कर निर्विकार तक पहुंच सकता है, वो आत्मबोध है। ऐसा कहना है हस्तवक्र का जनक के प्रति, और जनक का कर्म परमेश्वर। कृतार्थ का अर्थ मतलब समझिए, कृतार्थ शब्द तो बहुत सुना होगा। कृतार्थ का अर्थ जिसके लिए कुछ करना शेष न रह गया हो, जिसके लिए कुछ करना ही शेष न रह गया हो, उसे कृतार्थ कहते हैं, कृतार्थ भाव। इसको सूत्र 8 में कहते हैं, एवमेव कृतं येनं सकृतार्थो भवेत् सो, एवं एव कृतं येनं सकृतार्थो
भवो दसो एवमेव स्वभावो या सकृतार्थो भवो दसो। जिसने इस प्रकार जान लिया है कि विचार से भी ऊपर, शरीर से भी ऊपर, भावना से ऊपर, तीन ही शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, वो कृतार्थ हो जाता है। उसके लिए करने को कुछ बचता नहीं। आत्मबोध में जो स्थित हो जाता है उसे करने योग बच, इसलिए नहीं कि वो निकम्मा हो जाता है। देखो दोनों में बहुत फर्क है, कृतार्थ और निकम्मेपन में दोनों में बहुत फर्क है। अगर कोई कहता है कि जस्ट सिटिंग डूइंग नथिंग, आपको बैठना है करना कुछ नहीं, तो आदमी बोले फिर तो हम आलसी, वो तो हम पहले से चाह रहे थे हमें कुछ करना ना पड़े। वो तो हम आलस तो हमारे स्वभाव में, यहाँ तक कि सुबह में उठ के भी ध्यान न करना पड़े तो और भी अच्छा, और भगवान मिल जाए। तो वो तो सब चाहते ही कुछ न करना पड़े और परमात्मा मिल जाए, इससे बढ़िया क्या उपाय होता है। लेकिन नहीं, वो कृतार्थ नहीं होता। आत्मबोध के बिना इंसान कृतार्थ नहीं हो सकता। जिसे स्वयं का बोध हो गया वही कृतार्थ हो पाता है। जो देह भाव से उठ गया, कर्तव्य मार्ग से ऊपर उठ गया, कर्तापन से ऊपर उठ गया, और जो भावनात्मक लगाव होता उससे भी ऊपर उठ गया, तब वो कृतार्थ हो जाता है। तब वो अचिंत को ही उसे दूसरा नहीं जान लेता कि मैं ही अचिंत हूँ, मेरा स्वरूप ही अचिंत है। उसको कर्म से नहीं पाया जा सकता, उसको भावना से भी नहीं पाया जा सकता। जो है उसे पाने की दौड़ ही नहीं है। वो तो सिर्फ अनुभूति जन्य है, बोध जन्य है। आप बैठो, अंतर में खोजो और जान लोगे। एक जान सकता तो दूसरा भी जान सकता, वही आत्मबोध सभी में है। लेकिन हम कहाँ उलझे, पहली परत शरीर, देह, दूसरी परत मन और विचार, कर्ता भाव, और तीसरी परत भावना, रिलेशनशिप। जो इन परतों के पार अटेंशन को ले जाने में सक्षम है, और सिर्फ विवेक ले जा सकता है उस आत्मबोध तक। विवेक ही ले जा सकता है। अर्थ क्या है, कृत्य क्या है, भाव क्या है, आत्मबोध क्या है, अध्यात्म क्या है। ये धर्म है। कृत्य से ईश्वर की सेवा करना धर्म है। भाव से, प्रेम मार्ग से, भक्ति मार्ग से परमात्मा तक जाना, ये धर्म है दोनों। लेकिन अध्यात्म में धर्म नहीं, धर्म से थोड़ा और गहरी चीज है जिसे अध्यात्म कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी, ये रिलीजन बेस्ड है और वो स्पिरिचुअलिटी। इसमें तुम्हें धर्म का आधार लेना पड़ेगा विशेष। जिस धर्म के हैं आप, उस धर्म का आधार लेना पड़ेगा तो जानने तक। जैसे सूफी लोग पाते हैं अगर, तो प्रेम मार्ग से पाते हैं। हिंदू में उसे भक्ति मार्ग कहा, सूफी में प्रेम मार्ग कहा, फकीरी कहा। सब कुछ छोड़ दो, परमात्मा में मगन हो जाओ, एक ही को चाहो। जैसे मीरा ने कृष्ण को चाहा, भक्ति मार्ग। लेकिन अध्यात्म में धर्म से ऊपर उठना पड़ता है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी इज अबव रिलीजन, इट इज बियॉन्ड रिलीजन। सब सही है, लेकिन भी गलत नहीं है। सेवा मार्ग भी गलत नहीं, भाव मार्ग भी गलत नहीं। तुम्हें जो सूट करे। क्या तुम्हें ये मार्ग सूट कर सकता है, करता है? अध्यात्म का, आत्मबोध का, तुम इसको अपना सकते हो। और फिर जब तुम स्वभाव से ही वही हो, ये बस जान लेना होगा आत्मबोध। शरीर भी हो निश्चित, मन भी हो निश्चित, भावना भी हो निश्चित, ये तीनों तल हैं जीने के। लेकिन तीनों तलों के पार
आत्म ब्रह्म है, और वो मैं हूँ। मैं शरीर भी हूँ, मन भी हूँ, भावना और प्रेम भी हूँ, लेकिन इन सबसे परे मैं चेतना हूँ। क्योंकि बिना चेतना के ये तीनों तल कुछ नहीं कर सकते, निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए आज जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, अचिंत्य, इसका चिंतन नहीं किया जा सकता, अज्ञेय, जिसे जाना नहीं जा सकता, अदृश्य, जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन बाकी सबको तो जाना जा सकता, तो बाकी सब छूट गए तो जो बचा वही आप। सब क्षण भंगुरता को देख लिया, सब बदलाव को देख लिया, सब बदलाव देखने के बाद जो बचा अपरिवर्तनीय, वो आप है, बदलाव को जानने वाला, महसूस करने वाला। अब 20 मिनट जो हमने अभी बात की है, इसको हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, अंतर ध्यान लेके जाएंगे, तीनों लेवल के परे जाने का प्रयास करेंगे, शरीर के पार, मन के पार, भावनाओं के पार, स्वयं में, केंद्र पर, चेतना के केंद्र पर, आत्मबोध, विवेक के द्वारा इसे हम जान सकते हैं। इस तल को हम जान सकते हैं, इस तल का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन वो तल हम नहीं है, जिसे हम देख सकते हैं वो हम नहीं। हम सबसे परे हैं, और फिर भी इसी शरीर में है। शरीर से परे हैं, शरीर में है, मन से परे हैं फिर भी शरीर में है, भावनाओं से भी परे हैं फिर भी शरीर में। इसलिए न तर्क हमें प्रभावित करता है, न भावना से हम प्रभावित होते हैं, बस हम होते हैं मात्र इतना, और स्वभाव में स्थित हैं, अपने स्वभाव में स्थित। स्वयं को स्वयं द्वारा, स्वानुभूति के द्वारा जानना, और फिर वही सेंटेंस, जानो अपने आप को, समझो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे न भव संताप। भव, भवसागर कहा है संसार को, इसके संताप, इसके दुख, इसकी पीड़ा मिट नहीं सकती जब तक आप स्वयं को, अपने बारे में सत्य नहीं जान लेते। कृत्य आप चाहे कुछ करें, कितना भी करें, करते रहें, कृत्यों से नहीं, भावों से नहीं, आत्मबोध से स्वयं को जाना जाता है। अंतिम सच्चाई, द अल्टीमेट ट्रुथ, द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व ही आधार है इस जीवन का। सारी भावनाएं, सारा तर्क, सारे विचार, सारे आकार, सारे शरीर उसी पर आधारित है।